हाँ चलिए देखिए, प्रमेय 6.6 है 10 क्लास का। प्रमेय है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी दो त्रिभुज आपको दिया गया ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, एक दूसरे के समरूप है। इसका मतलब कि दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल बटा इसका क्षेत्रफल, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के, इनका संगत भुजा यही ना होगा, ए बी का संगत भुजा डीई, बीसी का संगत भुजा और एसी का संगत भुजा, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया एबीसी बटा एरिया डीई एफ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्षेत्रफल उनका अनुपात है, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी ए बी बटा डीई, ए बी का संगत भुजा डीई, तो संगत भुजाओं के वर्ग अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात हो गई आई वर्ग हो गया, इसका बराबर होगा फिर ये किसका, बीसी बटा ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी, इस त्रिभुज का ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर। मतलब किसी एक के बराबर सिद्ध करना, सब तो बराबर ही है क्योंकि समरूप त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीई एफ के। तो जो आप जानते हैं कि जो दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। क्या होती है, अनुपातिक। तो इसमें रचना करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको साधारण भाषा में जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने, आधार तो है लेकिन ऊंचाई इसमें नहीं है, तो एक रचना करेंगे, ऊंचाई इसका खींच लेंगे, इसका भी ऊंचाई एक ले लेंगे, यानी लंब खींचेंगे आप। देखिए ये रचना हो गया, इसका नाम कुछ लिख सकते हैं, एम लिख दे रहे हैं, ठीक है, और इसका नाम डी से एन लिख दिए, लंब डाल दिए, लंब का यहाँ पर मार्क दिखा दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे, रचना, रचना क्या होगा, रचना ए एम लंब बी सी तथा डी एन लंब ई एफ खींचा, ये ना किए हैं, इतना हो गया। अब प्रमाण या उपपत्ति भी इसको कहते हैं, प्रूफ इंग्लिश में। हमको यही सिद्ध करना है, आपको ध्यान रखना है, यही सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एरिया हम निकालेंगे, इसका भी एरिया, इसका भी। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि चूंकि देखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये तो समरूप दिया है, इसीलिए सॉरी डीई एफ, हाँ डीई एफ, एबीसी समरूप डीई एफ है। तो जब समरूप त्रिभुज हो तो उनके संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। मतलब हमको मिल जाएगा ए बी बटा बराबर बी सी सेकेंड लास्ट, तो इसका ई एफ सेकेंड लास्ट, इसका फर्स्ट लास्ट ए सी, इसका डी एफ। ये तो हम जानते हैं कि होगा, इसको इक्वेशन आप मान सकते हैं वहां, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आपको। अब क्या, हम एरिया निकालेंगे इस त्रिभुज का और उस त्रिभुज का। चलिए अब
एरिया ए बी सी बटा एरिया डी ई एफ बराबर। अब देखिए एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे। एबीसी का एरिया बताइए तो 1/2 गुने आधार बीसी गुने ऊंचाई क्या ए एम। फिर इसका 1/2 गुने आधार ई एफ गुने ऊंचाई डी एम होगा जी। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब आपका हो गया एरिया ए बी सी बटा एरिया डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ गुने ए एम बटा डी एम। इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड। इसके नीचे दिखाई दे रहा है, इधर बनाए। चलिए देखिए, अब ये इक्वेशन हमारा हो गया। अब हमको करना क्या है, यहां पर अगर हम BC है, यहां पर EF है, यहां पर अगर BC यहां पर EF आ जाए तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस दोनों छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करना होगा, छोटे वाले का, यानी ABM समरूप DEN। ऐसे समरूप कैसे हो जाएगा ये दोनों, या कोण B कोण E के बराबर है, ये तो समरूप बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप है, तो कोण B कोण E के बराबर होगा ही। अच्छा, और ये कोण AMB यानी ये 90 डिग्री, और कोण DNE ये भी 90 डिग्री। तो कोण कोण से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप। तो लिख देंगे त्रिभुज, अब फिर से लिखेंगे, अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में कोण B बराबर कोण E। ये क्या दिया है, आगे इधर लिख दे रहे हैं, कोण AMB बराबर कोण DN बराबर 90 डिग्री। किस चीज से, रचना से। हमने रचना किया है, लंब डाले हैं ना, तो इससे, इसीलिए AA उप परमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABM A समरूप त्रिभुज DEN ABM DEN। ये तो समरूप हो गए। तो आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक हो जाती है। इसीलिए हो जाएगा AB बटा DE बराबर AM बटा DN। लिख सकते हैं जी, AM बटा AB बटा DE बराबर AM बटा DN, संगत भुजाएं हैं। अच्छा, यहां से देखिए समीकरण 1 में क्या है, AB बटा DE किसके बराबर है, BC बटा EF के बराबर है। अब देखिए इसमें हम AB बटा DE के मतलब BC बटा EF लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, या इसको हम लिख सकते हैं BC बटा EF। समझ में आ रहा है, BC यहां समीकरण 1 से लिख देंगे, क्योंकि AB बटा DE किसके बराबर है, BC बटा EF के। EF बराबर है AC बटा DF के। तो BC बटा EF बराबर हो जाएगा AM बटा DN। ये लिख देंगे इक्वेशन कौन सा, थर्ड हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आया है, ठीक है। अब देखिए
इसका मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में। समीकरण 2 दिख रहा है ना। हम बी ए एम बटा डी एन का मान क्या लिख देंगे? बीसी बटा ई एफ। ए एम बटा डी एन का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? एरिया क्या? ए बी बटा एरिया डी ई एफ बराबर बी सी बटा ई एफ गुने ए एम बटा डी एन। तो यहां पर दिखाई दे रहा है नीचे एबीसी बटा एरिया, नहीं दिखाई दे रहा है? इतना मिटा दें, इधर वाला है, मिटाइए ना। 1 मिनट। हाँ तो देखिए, अब इसमें ए एम बटा डी एन के जगह पर हमको रखना क्या है? बीसी बटा ई एफ। ठीक है, बीसी बटा ई एफ। चूंकि हम बीसी बटा ई एफ बराबर एम बटा डी एन सिद्ध किए हैं, यानी एम बटा डी एन का बदले बीसी बटा ई एफ लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहां से आप लोग देखिए, एरिया ए बी बटा एरिया डी ए बराबर हो जाएगा बीसी बटा ई एफ गुने एम बटा डी एन का बदले बीसी बटा ई एफ हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा एरिया ए बी सी बटा एरिया डी ई एफ इजिकल टू बी सी बटा ई एफ, मतलब इसका सबका स्क्वायर हम लिख सकते हैं। क्योंकि बीसी में बीसी से गुना करेंगे तो बीसी स्क्वायर, और ईएफ में ईएफ से गुना करेंगे तो। अब देखिए, क्योंकि बीसी बटा ईएफ किसके बराबर है? एबी बटा डी। अब समीकरण 1 से देखिए, ये समीकरण 1 है ना, तो बीसी बटा ईएफ बराबर है किसके? एबी बटा डी के, और यही बराबर है एसी बटा डीएफ के। तो हम लिख सकते हैं अतः एरिया एबीसी बटा एरिया डीईएफ बराबर बीसी बटा डी हो जाएगा, बीसी बटा ईएफ जो है एबी बटा, तो एबी बटा डीई का स्क्वायर बराबर बीसी बटा ईएफ का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी बटा डीएफ का होल स्क्वायर। यही आपको साबित करना था और ये साबित हो गया। समझ गए? फिर यहां से देख लीजिए, पहले हमको करना क्या है, इस त्रिभुज में क्वेश्चन पहले समझ लीजिए फिर से कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी दो त्रिभुज आपको दिए गए एबीसी और डीईएफ, ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप है तो हम लिख सकते हैं एबी बटा डी बराबर बीसी बटा ए बराबर एसी बटा डीएफ, यानी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। आपको सिद्ध करना है कि एरिया एबीसी बटा एरिया बराबर इतना, एबी का स्क्वायर एबी बटा डी का स्क्वायर बराबर बीसी बटा एफ का स्क्वायर बराबर एसी बटा डीएफ का स्क्वायर। रचना क्या किए हैं, ए से एम लंब बीसी पर खींचे हैं और डी से एन लंब ईएफ पर खींचे हैं। उसके बाद इसका एरिया निकाले हैं ए बी सी का, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार बीसी रखे ऊंचाई एम, और इसका निकाले हैं 1/2 गुने आधार ई एफ ऊंचाई डी एन। दोनों का एरिया निकल गया है, इसके पहले मिटा दिया है ना। तो का एरिया है एरिया ए बी सी बटा एरिया डी ई एफ बराबर आया होगा आपका 1/2 गुने बी सी गुने ए एम और फिर ई एफ गुने डी एन। तो उस समीकरण 1 हो गया है। और उसी तरह
फिर यहाँ से इस छोटा वाले त्रिभुज को समरूप कर लेना है। और करने के बाद AM बटा DN बराबर सिद्ध कर देना है। क्या देखिए AB बटा DE बराबर सिद्ध कर दिए हैं AM बटा DN के। समरूप करेंगे तो वही जाएगा संगत भुजानुपातिक। और उसी तरह AM बटा DN का मान समीकरण 2 में रख दिए हैं, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 जो है उस लिखे हैं यहाँ पर, समीकरण 2 है यही, है ना। और इसमें हम रखे हैं यहाँ पर BC बटा EF, तो BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर होगा। इस तरह से सिद्ध हो गया।